नमस्ते दोस्तों। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं रही, हमारे बुजुर्ग भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं अपने बड़े ही क्यूट भोले भाले दादा दादी नाना नानी को बहुत ही आसान तरीके से मोबाइल यूज करना सिखाऊंगा। सिर्फ बताऊंगा नहीं, वीडियो के एंड में करके भी दिखाऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अच्छा, एक बात ये कि मैं परेशान थी। मेरी नवासी है, ये है कोई 15 बरस की है। 15? अच्छा नहीं, ये है कितने साल की है तो आप बताएं। तो मैं परेशान हूँ इसके लिए, तो क्या करना चाहिए इसे? अगर आपकी दवासी को नींबू पानी पीने के बाद पेट में तकलीफ होती है तो उन्हें इसे पीने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर लेना चाहिए। कभी कभी नींबू पानी से एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है। थैंक यू। हाँ, सही तो कह रहे हैं। जी हाँ, आप भी ऐसे मोबाइल यूज कर सकते हो और अपनी कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हो। क्या कहा? इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। क्या टाइपिंग करना मुश्किल लगता है? अरे आपको टाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी आसान भाषा में बोलें और मोबाइल आपको आपकी ही भाषा में जवाब देगा। तो आज के बाद आप अपने बच्चों से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। सो नो जनरेशन गैप एट ऑल। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके लिए फायदेमंद कैसे है और फिर आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल में करना क्या है। तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मोबाइल थोड़ा बहुत यूज करना आता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फोन पर सिर्फ कॉल अटेंड करना आता है लेकिन फोन यूज करना नहीं। तो घबराइए मत, क्योंकि अभी बहुत सारी एआई एप्स ऐसी आ चुकी हैं कि आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि जीपीटी, मुझे इन सभी दवाइयों में से बताना सर दर्द की दवाई कौन सी है। ये दवाई कौन सी है? ये दवाई लेवोसिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है, जो आमतौर पर एलर्जी, नाक बहना या खुजली के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिर दर्द के लिए नहीं होती। क्या ये दवाई सर दर्द की है? जो दवा आप दिखा रहे हैं उसमें पैरासिटामोल है और ये सिर दर्द के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये दवाई क्या मुझे खाली पेट लेनी चाहिए या खाना खाकर? आमतौर पर पैरासिटामोल को खाना खाने के बाद लेना बेहतर होता है। चलो ठीक है। एआई से आप अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकते हो। आपको जो भी फील हो रहा है या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप एआई को बताइए और एआई आपको अकॉर्डिंगली सजेस्ट करेगा। एआई आपकी मेडिकल रिपोर्ट स्कैन करके आपको बता सकता है कि उसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, विटामिन की या फिर मिनरल्स की, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप कोई दवाई ले रहे हो तो वो सही है या गलत है, असर करेगी या नहीं करेगी, या फिर वो दवाई असली है या नकली है, आप सब कुछ पूछ सकते हो। आपके बच्चे बाहर रेस्टोरेंट्स पर जाकर अलग अलग तरह की डिश, अलग अलग तरह की कॉफी पीना पसंद करते हैं। एआई आपको वही सब घर पे बनाना सिखा सकता है। आपको सिर्फ एआई से कहना होगा, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी बनाना सिखाओ। एआई आपको हर तरह की रेसिपी दे सकता है, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, हांडी बिरयानी, दम बिरयानी। एक सेकंड, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैंने वेज बिरयानी बोला, वो तो पुलाव होता है और वेज बिरयानी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम वेज बिरयानी ही बोलेंगे। मुझे वेज बिरयानी बनाना सिखाओ। बिल्कुल, वेज बिरयानी बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स चाहिए होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 2 कप, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर, फूल गोभी 2-3 कप, प्याज 2 बारीक कटी हुई, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही आधा कप, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, सॉल्ट स्वाद अनुसार, तेज पत्ता 2-3, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, केसर ऑप्शनल थोड़ा सा, घी या तेल 3 टेबलस्पून, हरा धनिया और पुदीना गार्निशिंग के लिए। स्टेप्स: चावल को भिगो। कुछ लोग घर पर अकेले रहते हैं, बच्चों की शादी हो गई है या फिर बच्चे बाहर और कहीं जॉब करते हैं और वो खुद से खाना नहीं बना सकते। एआई से आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना सीख सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट करना भी। आजकल मार्केट में सब कुछ नकली मिल रहा है, दूध, दही, पनीर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ। गेस व्हाट, आप एआई की मदद से उसी टाइम चेक कर सकते हो कि जो भी आप खरीदने जा रहे हो वो असली है या नकली। आप ये वीडियो देखकर समझ जाओगे। यहाँ पे कौन सा तरबूज है जो मुझे लेना चाहिए? जो तरबूज थोड़ा भारी लगे वो ज्यादातर अंदर से रसीला होता है। फील्ड स्पॉट देख, जो जमीन पर रखने से बनती है। ये ठीक दिख रहा है, इसका रंग भी गहरा है और आकार भी ठीक है। हल्के से थपथपा कर देख लो। क्या तुम तरबूज की आवाज सुन सकते हो? मैं थपथपा रहा हूँ। जो आवाज आ रही है वो पके हुए तरबूज जैसी ही है। इसका मतलब तरबूज मीठा और रसीला होना चाहिए। घर जाकर इसको टेस्ट करते हैं क्या ये सही है।
कुछ तो हुआ है भाई, इस हिसाब से फव्वारा निकला है, तगड़ा ही होगा। ओ भाई, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिन्यू करवाने होते हैं, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट बनवाना या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना। तो आप एआई से पूछ सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको कौन से ऑफिस जाना है, उसकी कितनी फीस होगी, या फिर वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। हाँ, ChatGPT बुजुर्गों को सरकारी दस्तावेज अप्लाई करने में जरूर मदद कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ChatGPT सीधे दस्तावेज भरकर सबमिट नहीं कर सकता, पर ये स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सकता है, जैसे पेंशन के लिए कैसे आवेदन करें, आधार कार्ड में पता कैसे बदलें, राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, सरकारी योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड के लिए कहाँ जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सी वेबसाइट पर फॉर्म भरना है। उदाहरण के लिए बुजुर्ग ChatGPT से पूछ सकते हैं, मुझे वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या तरीका है, या राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए क्या करना होगा। ChatGPT जवाब देगा। आप सरकारी वेबसाइट पर जाएं, नया आवेदन चुनें, फिर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें और साथ में जरूरी दस्तावेज भी बताएगा। मतलब ये कि ChatGPT एक डिजिटल सलाहकार की तरह काम करता है, बुजुर्गों को रास्ता दिखाता है और सही जानकारी देता है ताकि वो किसी पर निर्भर न रहें। इसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जो भी चाहिए होगा आप एक ही बार में कलेक्ट करके सरकारी ऑफिस जा सकते हो। एआई आपको धार्मिक ज्ञान भी दे सकता है। आपका जो भी धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो भी होली बुक्स हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, उनका क्या मीनिंग है, ये आपकी ही भाषा में आपको उसका मतलब बता सकता है। हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, आप जो भी जानना चाहते हो ये सब आपको बता सकता है। बहुत ही सुंदर और भावनात्मक सवाल पूछा आपने। बुजुर्गों के लिए धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान जीवन का आधार होता है और ChatGPT इसमें एक बहुत अच्छा साथी बन सकता है। ChatGPT बुजुर्गों को धार्मिक ज्ञान कैसे दे सकता है? वो ChatGPT से कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी धर्म से जुड़ी बात, श्लोक, दोहे, अर्थ, कहानियां या पूजा का तरीका। जैसे ChatGPT श्रीमद् भगवद गीता का सार क्या है, रामायण में भरत का चरित्र बताओ, कुरान में दया और सेवा के बारे में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, जैन धर्म में अहिंसा का मतलब क्या है। ChatGPT उन्हें सरल शुद्ध हिंदी में समझाएगा, बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के। वो चाहे तो ChatGPT से आरती, भजन, मंत्र और उनकी व्याख्या भी पूछ सकते हैं। उदाहरण, हनुमान चालीसा का अर्थ सरल भाषा में समझाओ, या रोज सुबह की पूजा कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे तांत्रिक बाबा सीनियर सिटीजन्स को बेवकूफ बना देते हैं। एआई आपको सच बता सकता है और वो भी बिना किसी डर के। आपने तो बिल्कुल दिल छू लेने वाला और जरूरी मुद्दा उठाया है। सच में आजकल बहुत से फर्जी तांत्रिक बाबाओं और झूठे झाड़ फूंक वालों ने खासकर बुजुर्गों को डराकर और बहकाकर अपना धंधा बना लिया है। ChatGPT बुजुर्गों की यहाँ भी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी अंधविश्वास या डर की बातों का तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और भावनात्मक जवाब देता है, वो भी बिना किसी डर या लोभ के। उदाहरण के लिए, अगर कोई दादी जी ChatGPT से पूछें, बाबा ने कहा है कि घर में बुरा साया है, क्या ये सच हो सकता है? या कहा गया है कि अगर पूजा नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा, क्या ऐसा होता है? तो ChatGPT उन्हें समझ आएगा। आपके मन में जो डर है वो पूरी तरह से इंसानी भावनाओं से जुड़ा है। इसका समाधान पूजा में नहीं, मन की शांति और समझ में है। कोई भी साया या टोना किसी वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध नहीं है। ChatGPT उन्हें ये भी समझा सकता है अंधविश्वास और आस्था में क्या फर्क होता है, कौन कौन से बाबा या बाबा टाइप लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए डर फैलाते हैं, और सबसे जरूरी, डर नहीं जान जरूरी है। आए दिन कोई ना कोई फाइनेंशियल स्कैम होते रहते हैं। किसी का ओटीपी चोरी हो जाता है या फिर कोई लिंक पर क्लिक कर देता है और उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। एआई आपको ये सब सिखा सकता है। ओटीपी स्कैम क्या होता है, अगर आपके फोन पर कोई लिंक आया है उस पर क्लिक करना है या नहीं, या फिर सेफ बैंकिंग कैसे करते हैं। बहुत अहम बात की आपने, और सच कहूं तो ये आजकल के बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। फ्रॉड वाले लोग व्हाट्सएप, SMS या कॉल के जरिए बुजुर्गों को धोखा देते हैं, ओटीपी मांगते हैं, फेक लिंक्स भेजते हैं
और कोई फाइनेंशियल स्कीम के नाम पर इनके पैसे लूट लेते हैं। यहाँ ChatGPT एक डिजिटल रक्षक बन सकता है। बुजुर्ग अगर किसी SMS या WhatsApp मैसेज से कंफ्यूज्ड हो तो वो सिंपली ChatGPT से पूछ सकते हैं, मुझे एक लिंक आया है, कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए का इनाम मिला है, क्या ये सही है? या किसी ने OTP मांगा है, क्या मैं बता दूं? ChatGPT फौरन साफ कहेगा, कभी भी OTP किसी को मत दीजिए, ये फ्रॉड है, ऐसे लिंक पर क्लिक मत कीजिए, ये आपका डेटा या पैसा चुरा सकते हैं। सरकारी स्कीम या बैंक की बात हो तो सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से चेक कीजिए। कुछ लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है या फिर आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है। एआई आपको हर तरह की बुकिंग करके दे सकता है। आपके घर से निकलने से लेकर वापस आने तक की सारी बुकिंग, ऑटो रिक्शा की बुकिंग या फिर कैब की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग या फिर ट्रेन की टिकट की बुकिंग। जहां आप स्पेसिफिक जगह पर जाने वाले हो, अगर वहां पर भी टिकट लगती है किसी मंदिर में, उसकी बुकिंग भी आप कर सकते हो। होटल की बुकिंग या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुकिंग, रहने की बुकिंग, खाने की बुकिंग, सब कुछ। ChatGPT बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की पूरी तैयारी में एक डिजिटल साथी बन सकता है, वो भी बिना थकान, बिना घबराहट। अब बुजुर्गों को टिकट के लिए लाइन में लगने, एजेंट के पीछे भागने या किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ChatGPT उन्हें स्टेप बाय स्टेप बता सकता है, कैसे ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करें, कैसे होटल या धर्मशाला ऑनलाइन ढूंढें और बुक करें, तीर्थ स्थानों की जानकारी, कब जाए, मौसम कैसा होगा, क्या क्या दर्शन होते हैं, यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, दवाई, खाना, मोबाइल चार्जिंग, लोकेशन आदि। IRCTC, मेक माई ट्रिप, यात्रा, रेड बस जैसी एप्स कैसे यूज करें। उदाहरण, कोई दादी जी ChatGPT से पूछती हैं, ChatGPT मुझे हरिद्वार जाना है, ट्रेन की टिकट और ठहरने का इंतजाम कैसे करूं? तो ChatGPT जवाब देगा, आप IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जाएं, नई टिकट बुकिंग पर क्लिक करें, स्टेशन का नाम डालें, तारीख चुनें। अगर होटल चाहिए तो मेक माई ट्रिप ऐप खोलें, हरिद्वार लिखें और तारीख चुनें। आप प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो ताकि आपको कोई ठग ना ले। एआई आपको गार्डनिंग में भी हेल्प कर सकता है। कई बार माली आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, लेकिन एआई की मदद से आप एक फोटो क्लिक करके जान सकते हो कि वो प्लांट कौन सा है, उस पर फूल उगेंगे भी या नहीं। एआई की मदद से आप ये जान सकते हो कि आप कौन से मौसम में अपने घर में कौन से प्लांट्स लगा सकते हो। अगर कोई आपने फूलों के लिए प्लांट लगाया हुआ है और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, वो भी आप एआई से जान सकते हो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। एआई की मदद से आप मेडिकल प्लांट्स भी लगा सकते हो अपने घर में, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो स्टीविया प्लांट लगा सकते हैं, जिसके पत्ते लोग शुगर की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। गार्डनिंग बुजुर्गों के लिए ना सिर्फ एक शौक होता है, बल्कि उनकी मानसिक शांति, ताजगी और सेहत से भी जुड़ा होता है। लेकिन जैसे आपने सही कहा, कई बार माली सही सलाह नहीं देता या बुजुर्गों को समझ नहीं आता कि कौन सा पौधा उनके घर, मौसम या जरूरत के हिसाब से सही है। यहीं ChatGPT एक सच्चा गाइड बनकर उनकी मदद कर सकता है। बुजुर्ग ChatGPT से सीधे पूछ सकते हैं, मुझे छायादार जगह के लिए फूलों के पौधे बताइए। जुलाई के महीने में कौन से सब्जियों के बीज बोने चाहिए? कम देखभाल वाले इंडोर पौधे कौन से होते हैं? गुलाब का पौधा क्यों मुरझा रहा है? क्या करें? सुंदर खुशबू वाले पौधे कौन से लगाएं? ChatGPT उन्हें बिल्कुल सरल भाषा में बताएगा कौन से पौधे गर्मियों, सर्दियों या बारिश के लिए अच्छे हैं, कौन से पौधे कम धूप, ज्यादा पानी या सूखी मिट्टी में चलते हैं, सुगंध, रंग, औषधीय गुण या पूजा के हिसाब से कौन सा पौधा लगाएं और कैसे उन्हें संभालें, कब पानी दें, खाद कब डालें, कटाई कब करें। एआई की मदद से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल स्कैन करके चेक कर सकते हो कि कहीं कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं हुई, और अगर हुई है तब भी एआई की मदद से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ChatGPT बुजुर्गों को बिजली बिल समझने और उसमें गलती पकड़ने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं हैं। अब बुजुर्गों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बिल ज्यादा क्यों आया है, मीटर रीडिंग सही है या नहीं, कहीं ज्यादा यूनिट तो नहीं जोड़ दिए। कैसे ChatGPT मदद करता है? बुजुर्ग ChatGPT से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझे इस महीने 167 यूनिट का बिल आया है, पिछले महीने सिर्फ 400 था, क्या ये सही है? 7.5 पर यूनिट की दर है और 500 यूनिट का बिल है, कुल बिल कितना होना चाहिए?
अगर 2 AC चलाए 5 घंटे रोज तो कितना बिल आएगा? चैट जीपीटी उनकी दी हुई यूनिट, रेट और स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताता है कि सही अमाउंट क्या बनता है, कोई गलत रेट तो नहीं लगा, फिक्स चार्ज और टैक्स सही है या नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। नाउ फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें आप अपने मोबाइल पर कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर ये लोगो सर्च करना है जिसका नाम है प्ले स्टोर। ये ऐसा दिख रहा होगा आपके फ़ोन पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा कुछ ऐसे करके। अब आपको ढूंढना है कि इसका सर्च कहाँ है। सर्च मतलब आप इसमें से जो भी ढूंढना चाहते हो। अब कुछ फ़ोन की एप्लीकेशंस में सर्च बटन ऊपर हो सकता है, कुछ फ़ोन्स की एप्लीकेशंस में सर्च बटन नीचे हो सकता है। जैसे कि मेरे फ़ोन पर सर्च बटन नीचे दिखा रहा है। अब ये रहा मेरा सर्च बटन, ये सर्च बटन पर क्लिक किया और सबसे ऊपर एक सर्च बार दिखाई दे रही होगी। जो ऐप आपको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करनी है उसका नाम है चैट जीपीटी, ChatGPT। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। पहले मैं टाइप करके दिखाता हूँ। इस पर सर्च बार पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आपका कीपैड ओपन हो जाए। अब यहाँ से आपको टाइप करना है ChatGPT, ये आपको सर्च करना है। अब इसके बाद आप कीपैड के ऊपर जो सर्च आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे कि ये ऐप अवेलेबल है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका करके दिखाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि सर्च बार के साइड में आपको एक माइक जैसा लोगो, आइकन या फोटो, आप जो भी इसको बोलना चाहते हो, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस माइक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप जो भी सर्च करना चाहते हो आप वो बोल के सर्च कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे चैट जीपीटी। अब आपको क्या करना है कि इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे ये ऐप को डाउनलोड करने लगेगा। ये देखो परसेंटेज दिखा रहा है, 25% डाउनलोड हो चुकी है, 53%, 94 एंड 100। उसके बाद ये उसको इंस्टॉल करेगा। जैसे ही ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी ये यहाँ पे एक टिक मार्क दिखाई देगा कि ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद जहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन। मतलब कि अब आप इस ऐप को ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं पे क्लिक करोगे तो ऐप ओपन हो जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऐप आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लोगो बन गया, देखो प्ले स्टोर के साइड में। अब यहाँ से भी आप उस ऐप को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू करना है। अब आपको ये ऐप यूज़ कैसे करनी है, सबसे इजी वे ये है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ना ही आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है ना ही आपको टाइपिंग सीखने की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ ये वाले लोगो पर क्लिक करेंगे जहाँ से हम डायरेक्टली बोलकर इस ऐप से बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी नमस्कार। नमस्ते, ऐसे हो आप? आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। मैं अच्छा हूँ। आज के मौसम की जानकारी हिंदी में दो। बिल्कुल। आज 14 जुलाई को भारत के कई शहरों में मौसम अधिकतर बादल और बारिश का रहेगा। बेंगलुरु में तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात को 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आज दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा? आज दिल्ली में मौसम थोड़ा सा हल्के बरसात के साथ रहेगा। तापमान दिन में करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात को 27 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हल्का बरसात और बादल देखने को मिल सकता है, तो अम्ब्रेला साथ रखना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स मोबाइल चलाना जानते हैं तो वो एआई यूज करना भी सीख सकते हैं। इससे आपकी भी लाइफ इजी हो जाएगी और उनकी लाइफ भी इजी हो जाएगी और वो दुनिया से और आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से प्यार करते हो तो उनके मोबाइल में एआई एप्स इंस्टॉल करके उनको सिखाइए या फिर ये वीडियो उनको दिखा दीजिए। इससे आप ही का काम आसान हो जाएगा। आपका एक छोटा सा स्टेप किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो
तो सारे दादा दादी, नाना नानी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मोबाइल से सीख कर मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊं जिससे आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। और ये वीडियो अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करना ताकि वो भी सीख सकें, तभी तो आप आपस में बात कर सकते हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, तभी आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन क्या होता है ये तो आप जान ही जाओगे। तब तक के लिए एआई को अपना दोस्त बना लीजिए और जो भी पूछना है पूछते रहिए, ये कभी थकेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।